बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, उसामा साहब ने एक तो बहुत पहले 2024 के मिड में पेश गोई करके कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे। फिर जब वो सदर बने तो उसामा साहब ने कहा कि ये इसकी आखिरी अचीवमेंट है कि बस सदर बन जाएगा। अब एक नई कहानी चल निकली है। एलन मस्क जिसके जो क्रेडिट लेता है कि ट्रंप को इलेक्शन मैंने जितवाया, और इसमें कोई शक नहीं है, पूरा सोशल मीडिया जो है वो उसने मैनेज किया, ट्विटर को खरीदा, ट्विटर के जरिए वहां पे बयानियां इस्तवार करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया, और अच्छे खासे पैसे उसने अपनी पॉकेट से लगाए डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब वो एलन मस्क चंद रोज कबल उसकी कैबिनेट से अलहदा हुआ था। अब आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चंद घंटे कबल एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि कुछ फाइल्स हैं जो फाइल्स ट्रंप की इम्पीचमेंट का सबब बनेंगी, और उसने ये कह दिया है कि ट्रंप जो है इसको हटा देना चाहिए और इसकी जगह पे जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उसको सदर जो है इम्पीचमेंट के बाद, ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिक उनका आइन कहता है कि सदर ना रहे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सदर बन जाता है मुल्क का। तो ये एक गैर मामूली किस्म का स्टेटमेंट है एलन मस्क का, और एलन मस्क जो है वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो जिस तरह उन्होंने बैठे बैठे हिला के रख दिया है अमेरिका की हुकूमत को, वो ट्रंप जो दुनिया की किस्मत के फैसले कर रहा था, जो पाकिस्तान और भारत को कहता है कि मैंने न्यूक्लियर जंग रुकवा दी, जिसने चंद रोज कबल ये ऐलान भी किया था कि रूस जो है वो प्यूटन से बात करने के बाद कि वो मेरी बात उस तरह तरीके से नहीं मान रहा। तो उधर भी वैसे डेवलपमेंट्स हैं, यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया हुआ है जब हम बात कर रहे हैं, और हमला भी अब से कुछ देर पहले ही किया है, लेकिन हम ट्रंप तक महदूद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का क्या बनने जा रहा है, एलन मस्क क्या चाहता है, उसामा साहब से ही जान लेते हैं। उसामा साहब, सर, नया फड्डा जो है वो अमेरिका में पड़ गया है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजा आता है जब अपनी पुरानी एक वो रील चलती हुई सीक्वेंस में हम देखते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है प्रोग्राम करना और उस पर बात करना। जैसा कि ये कहा था कि अमेरिका को गिरहन लग गया है और ट्रंप उसकी सबसे बड़ी अलामत है गिरहन की, और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा, कोई जंग नहीं रोक पाएगा, वादे जंग के करके आएगा। बल्कि आपने 2024 की बात की, मुझे याद आ रहा था कि 2023 में भी मैंने ये इसकी इलेक्शन कैंपेन के जुमले भी बताए थे कि ये जंगों को बंद कराने के नाम पे आएगा। वो भी कहीं कोई क्लिप पुराना वो फैन ही निकाल सकता, आम बंदे का तो खैर काम नहीं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि अमेरिका को गिरन लग चुका है। अमेरिका को अब बहाने चाहिए गिरने गिराने के, सिंपल इज दैट। अब उनका सदर पुराने सदरों वाली एक्टिंग करता फिर रहा था कि मैं इधर ये कर दूंगा, मैं उधर वो कर, हो कुछ भी नहीं रहा। ना यूक्रेन रशिया रुकी, ना ईरान डील हुई, ना इसराइल और उसका यमन का या कोई और अंसारुल्लाह से या ईरान से कोई मामला हुआ, या चलो हमास से ही सीज फायर ही कोई मुस्तकिल बुनियादों पे हो जाता। इतना सा भी नहीं हो सका। पनामा कनाल वहां की वहां उसके बाद आपकी जो शी जिनपिंग टेबल पे था, किधर गया? अच्छा, उसके बाद आपका कनाडा हमसाया मुल्क मुखालिफ कर लिया। मतलब ओवरऑल अमेरिका का अगर आप देखें तो आपको अब ट्रंप एग्जैक्ट मेरे जुमले याद आएंगे कि गिरा नहीं है अमेरिका की, और वो लग गया। करंट जो होता है ना, इसका डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं, जो क्रिएट बहुत ह्यूज है। अमेरिका ने अन्य बात छापी गया और बांटी गया। मिसाल के तौर पे भी आपको पता है अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को माना भी नहीं था और यहाँ से चले भी गए। तो फिर इनको आपको सुना होगा कई खबरों में कि जी पता नहीं 40 मिलियन के कितने हफ्ते के देते हैं या पता नहीं कितने हफ्ते के। तो ये कोई ऐसा ही है कि कागज की कोई मशीन लगाई हुई है और अन्य बांटी जा रहे हैं। तो उसका नतीजा उनकी अमेरिकन इकोनॉमी पे निकलना था, पहला तो ये। अब ट्रंप क्योंकि लोनेटिक है, मून स्कॉर्पियन में था, और थोड़ा सा मेरा क्या चार्ट इसका डिस्कस कर लें। देखें, एज ए लीव असेंडेंट ट्रंप को अभी कोई खतरा नहीं है। कुछ कुछ महीने जब तक केतु यहाँ है, ट्रंप मजबूत है, 7 मार्च आया, ताकतवर कर रहा है। लेकिन साथ ही मून अगर स्कॉर्पियन को देखा जाए, जो राशि की या डेली की प्रोडिक्शन, तो वो काम को छुड़ाने पे ही रहेगी। ये जो केतु है वो इनको जो पोजीशन है काम की, उस पे कह लें, केतु के तो फर्स्ट हाउस में ल्यू साइन में आया ना उस हिसाब से। लेकिन अगर आप देखें मून स्कॉर्पियन से, तो फिर काम के घर में गया। तो केतु काम के घर में जब जाता है, आपके डूइंग हाउस में, कर्म के घर में, जॉब के घर में कह लें, तो वो वहां से उसको छुड़ाने का जोर लगाना शुरू कर।
अब अगर एस्ट्रोलॉजी जो आप हफ्ता कैसा गुजरेगा, महीना कैसा गुजरेगा, वो जो सुनते हैं, उस हिसाब से तो ट्रम्प का काम खत्म होने को जोर लगना शुरू। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि जो एनुअल या ईयरली प्रेडिक्शंस होती हैं वो असेंडेंट से होनी चाहिए, उसी पे डुएबल ज्यादा है, तो फिर वो उस हिसाब से ट्रम्प मजबूत है कुछ दिनों के लिए। टेक्निकली वो जब जीता है तो आपको याद होगा हमने उस पर प्रोग्राम किया था कि निकालता टाइम लगता तो है कि अभी ये टाइम निकाल जाए ट्रम्प जो है। और बाकी रहेगी जहां तक इलन मस्क की बात, इलन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीकन है। पिछले दिनों साउथ अफ्रीकन जो है उधर का प्रेसिडेंट आया था या प्राइम मिनिस्टर है पता नहीं, वो बड़ा ह्यूमिलेट हुआ उधर। उसने कहा कि इसने मेरे साथ ट्रम्प ने कोई अच्छा रवैया नहीं रखा। और व्हाइट और ब्लैक की रेसिज्म की एक उधर फाइट चल रही है साउथ अफ्रीका में, उसको हवा दी जा रही है। जबकि उस प्रेसिडेंट ने, जो साउथ अफ्रीकन था डेलीगेशन का हेड, उसने अपना मिनिस्टर दिखाया कि वो व्हाइट ही था, जो एग्री मिनिस्टर था। और ये जो कंफ्लिक्ट है वो सारे सफेद साउथ अफ्रीकन है। स्या फार्म के मुकाबले में फार्मर कौन से हैं? जो व्हाइट है, सफेद फार्म है जी। और इलन मस्क भी उन्हीं में से। अब इलन मस्क उधर खड़ा रहा इस सारी मीटिंग में। आप उसको अगर देखें कहीं मिल जाएगी कि इलन मस्क खड़ा था, बाकी ये सब बैठे हुए थे और इलन मस्क ऐसे ही खड़ा था जैसे बहुत ज्यादा वो तो सर्कुलेट हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी देखा होगा। आप बिल्कुल ये एंगल जो डिस्कस कर रहे हैं, ये अच्छा एक वो अजहार है, आप अपनी इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको एक सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि ये जो जंग बंदी होनी थी, वो जो एक पट्टी जहां पे ये मामला चल रहा था और यहूदी उसके सर पे थे, उस हवाले से एक करारदाद थी जंग बंदी की जो सलामती कौंसिल के अंदर पेश की गई गुज़िश्ता दिनों, और उसकी मुखालफत जो है वो अमेरिका ने की, उसको वीटो किया, उस करारदाद को वीटो किया। वैसे तो अफसोस की बात है, पाकिस्तान में एक और मामला चल निकला हुआ है, लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि कल जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अमरीकी सफारत खाने में जाके जो उनकी योम आज़ादी का दिन था उसकी तकरीबात मनाई जा रही थी, सेलिब्रेशंस थी। 4 जुलाई को अमेरिका आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में 4 जून को उसकी तकरीब जो है वो हो रही थी। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वहां पे गए हुए थे, कैबिनेट के काफी सारे लोग वहां पे गए हुए थे अमरीकी सफारत खाने में। मौलाना फजलुर रहमान भी एक कुर्सी के ऊपर विराजमान थे और मतलब सब पहुंचे हुए थे। तो वहां पे जाके वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीर की और बड़ा क्रेडिट दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जंग रोक लेता है और उसकी अमन के लिए, अमन का उसको जो है पैगंबर करार दे रहे थे। तो एक तरफ तो वो गजा के मामले पे वीटो कर रहा था चीजों, उस करारदाद को, तो हमारे वजीर आजम जो है इसके ऊपर हुई है। तो खैर मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा था उसामा साहब, जुल्म तो फिर ऐसे ही है, वो किसी ना किसी रास्ते से चीजें इंसान के सामने आने लग जाती हैं। तो अमेरिका जहां खुल के एक तरफ कहता भी नहीं है, लेकिन इधर जो है अमेरिका वो वीटो भी कर देता है। और अब उसके चंद घंटे गुजरे, ट्रम्प के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। देखें इसमें जो पहले तो एक और चीज जहां आपने ऐड की, वहां एक और चीज भी ऐड कर लें, वो भी इसी से लिंक्ड हो गई है अब, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस लेके गया था गजा का, वो भी साउथ अफ्रीका था। जी, साउथ अफ्रीका था। ये कड़ी एक नहीं है, ये उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना और विन करना अगेंस्ट जो उनके, उसके बाद फिर उसका प्रेसिडेंट का उधर जाना और ह्यूमिलेट होना और इलन मस्क का सामने खड़े होना और ये सारा सिनेरियो, और ठीक उसके 2-3 दिन बाद इलन मस्क का कैबिनेट को छोड़ना और ये सारा। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि इलन मस्क इमोशनली हिट हुआ है, इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है। टेक्निकली अब ट्रम्प की हरकतें तो सारों के लिए बराबर है ना, सारे ओवरऑल पूरी दुनिया का बिजनेसमैन, कंट्रीज, कम्युनिटीज। ट्रम्प असल में ना जाती तौर पे पता क्या चाह रहा है? ट्रम्प की पॉलिसी है वो जो अपना गली वाला एक फारिग सा लड़का आवारा बदमाश होता था, जो कहता था भी कोशिश करो टरखा लो, नहीं टरकता तो फिर आप टरक जाओ। तो एक दफा ट्रम्प वो कोशिश करता है और जैसे ही भांपता है कि आगे से पतला मुझे सीधा होने लगा, फौरन वापस होता है, जैसे यमन से निकला है। मतलब अंसारुल्लाह ने जब नुकसान शुरू किया तो खुद ही कह के कि उन्होंने हमसे कहा है कि सीज फायर हम चाहते हैं और हम आपके जहाजों को कुछ नहीं कहेंगे, और हमने भी कहा चलो ठीक है। तो भाई तुम इस मकसद से तो आए ही नहीं थे, मकसद तो इसराइल पे हमले थे अंसारुल्लाह के, जिस मकसद से आए थे।
तो वो जब उसको इस तरह की हिमलेशन होती है वापस भाग जाता है, ये उसकी खैर साइकी है। और अभी तक कुछ भी नहीं उसने नोबेल पीस अभी यूक्रेन रशिया उसने एक दिन में बंद कर दी थी, किधर गई? अब इस टाइम जब आप प्रोग्राम कर रहे थे या बता रहे थे कल कि वो इस टाइम बहुत बड़ा अटैक हो रहा था, और अभी आपको याद होगा हमने कहा इस साल एटम चलने के भरपूर चांसेस, वो बातें भी याद रखें, ज़हनों में रखें, और शायद ही किसी ने इस एंगल पे बात की हो, तो तैयारी रखें। और तैयारी इलन रखें। मस्क का भी अपने जो जाती कंफर्ट्स है ना वो हिट होंगे, क्योंकि अगर हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली इसका देखेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में प्रॉपरली, तो सिर्फ अगर इलन से मैं देखूं तो टॉरस है, तो टॉरस के लिए काफी ट्रबल आने वाली है। ने बल्कि उसने तो एक जगह पे ट्वीट में लिखा कि ट्रम्प के 3.5 साल रहते हैं, जबकि मैं तो 40 साल के लिए, गो के जिंदगी मौत तो अल्लाह को पता है, लेकिन इतना मेक श्योर हो के जो बंदा लिख रहा है तो ऐसे लोगों की पकड़ भी बड़ी जल्दी हो जाती है। उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप लोग मजीद कुछ जानना चाहते हैं उसामा साहब से अपनी जिंदगी के मुतालिक, अपने मसाइल से मुतालिक, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के हवाले से अगेन, अगर आप सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो कोर्स उसामा साहब ने शुरू कर रखा है। इसी नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।